नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर को हमने डिजाइन किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट, जोडी वॉज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। इस वर्ड को हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ना कि ऑनेस्ट। हमें इसमें आर्टिकल यूज करना है। तो आर्टिकल का रूल क्या है कि जब भी उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि स्वर से निकलती है तो आर्टिकल एन आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि व्यंजन से निकलती है तो आर्टिकल हम ए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट। यानी मोबाइल पेमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो ये पेटीएम मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से भी और गूगल पे से भी हम मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग से हम कोई मोबाइल पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सैमसंग क्या है, एक मोबाइल की कंपनी है, ना कि ये कोई पेमेंट करने का कोई मेथड है, ना कोई ये पेमेंट करने का कोई प्लेटफॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन द लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। यानी अंडरलाइन क्या हुआ, लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो अंडरलाइन क्या हुआ, ई और ए को। तो आपको फोकस करना है ई और ए पर। तो इसे हम पढ़ते हैं रियल, फियर, रिच, डियर। कौन अलग हो गया, सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इससे हम पढ़ते हैं रिच। क्या पढ़ते हैं, रिच। और बाकी में डियर यानी ई और अ दोनों की ध्वनि आ रही है, लेकिन इसमें ई की ध्वनि आ रही, अ की ध्वनि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर रहेगा फोर्थ, द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ। जस्ट नाउन वर्ड आते ही आपको पता लगा लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब रहती हैज है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हमारे ट्रेन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस कारण से हैज आएगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हैज रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को हम हल करते हैं। आई लाइक टू रिव्यू ब्लैंक लेसन एवरी डे। आपको इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है। तो आई लाइक टू रिव्यू यानी दोहरान, मैं दोहरान पसंद करता हूँ। लेसन एवरी डे यानी किसका लेसन, और यानी हमारा, डियर यानी उनका, योर यानी तुम्हारा, माय यानी मेरा। तो मैं मेरे ही लेसन को रिव्यू करूँगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माय। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, देयर वॉज हिज असिस्टेंट ब्लैंक द लाइन। यानी वहाँ पर मेरी लाइन में कोई असिस्टेंट था, यानी मेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति था। मेरे स्थान पर लाइन में यानी इनका प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है सेवन, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं मजबूत हूँ। आई ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं मजबूत हूँ, इसलिए इस बॉक्स को मैं इजी तरीके से उठा सकता हूँ। जब भी पावर की एबिलिटी की बात होती है तो मॉडल हमारा रहता है कैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं जो पार्ट सेकंड से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 to 11 है कि कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट के अंदर दिए हुए इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन पैसेज को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन जर्नी, यानी ये मीना की पहली ट्रेन की जर्नी थी, ठीक है। सी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन दी। अब जो ट्रेन आएगी वो तो कहाँ पर आएगी, प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो यहाँ पर रह जाएगा प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ। ट्रेन क्या करेगी, भारी मात्रा में, तो वो शोर करेगी और तो कुछ नहीं करेगी। तो नॉइज यहाँ पर आ जाएगा, नॉइज। एज इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर। उसने अपने पिताजी का पकड़ा हुआ होगा हाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको क्या करना है, ओपोजिट जेंडर देने हैं। तो टाइगर का ओपोजिट जेंडर होता है टाइग्रेस, TIGRESS। अब देखो दोस्तों, जी और आर के बीच में ई था, लेकिन जब भी इसका हमने ओपोजिट जेंडर बनाया तो जी और आर के बीच में जो ई था ना उसको गायब कर दिया, ये गायब हो जाता है, ठीक है। इसके कुछ रूल हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको अवश्य पढ़ें। उसके बाद में बी क्वेश्चन है पोइट। तो पोइट का हो जाएगा पोइटेज, POETESS, पोइटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, राइट द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर की पूर्ति करनी, तो ये आपके फर्स्ट वाली स्पेलिंग रहेगी रिपब्लिक की। तो
PUBLIC रिपब्लिक, ठीक है, ई और आई आ रहा है। और सेकंड है आपके डेमोक्रेसी की, तो ये हो जाएगी DEMOCRACY डेमोक्रेसी। तो क्या आ रहा है इसमें, ई आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन रहेगा विच वुड ड्राइव अटेंटिवली, यानी सही तरीके से हमने वाहन चलाया, रिच होम सेफ्टी, और हम घर पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा एंड, क्या आ जाएगा एंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 फिल इन दी ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दी हुई इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है खाली जगह फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, तो कौन सा फिटनेस होना चाहिए, इंश्योर फिटनेस होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा इंश्योर। उसके बाद में है बी ऑलवेज और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी हमें रखना चाहिए, तो हैव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आपके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इन मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना इन वर्डों को उल्ट पुल्ट है तो इनको सही करके, ठीक है ना। तो ये है कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो ये हो जाएगा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। सेकंड है कि वी शुड अवर ऑलवेज सर्वे ओल्ड पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा वी शुड ऑलवेज सर्वे अवर ओल्ड पेरेंट्स, ओके। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, जो पार्ट आपका थर्ड रहेगा। दोस्तों पार्ट थर्ड में आपके 3 पैसेज पूछे जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट पैसेज को हम हल कर रहे हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करके पैसेज को सही ढंग से पढ़ लेना है, और एग्जाम में भी आपको पैसेज को अवश्य पढ़ना है। उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा पैसेज रहा है, इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके आपको अवश्य पढ़ लेना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन 17 को हल करेंगे। वाई डिडंट जोड़ी वांट टू शेयर हिज मीटिंग विद द फावन, यानी जो जोड़ी था उसकी मीटिंग जो फावन के साथ हुई थी उनको वो सीक्रेट क्यों रखना चाहता था, किसी को शेयर क्यों नहीं करना चाहता था। तो इसका रीजन क्या था कि वो एक लवली पॉइंट था, ठीक है। तो इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, जोड़ी डिडंट वांट टू शेयर, हम यहाँ लिखेंगे जोड़ी डिडंट वांट टू शेयर his meeting with the फावन, या विद द फावन तक तो हम सेम लिखेंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ आगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द मीटिंग वुड, MTING, मीटिंग वुड, WOULD, वुड बी वेरी लवली, ठीक है, LOVELY, ठीक है। ये जो आंसर हमने लिखा है ये पैसेज के अंदर भी ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन रहेगा व्हाट वाज जोड़ी सर्चिंग फॉर, यानी जो जोड़ी था वो क्या खोज रहा था, तो वो तो फावन को खोज रहा था। तो हम लिख देंगे जोड़ी सर्चिंग फॉर, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसका आंसर, जोड़ी सर्चिंग फॉर दी फावन, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है विद हुम वॉज जोड़ी, यानी जोड़ी किसके साथ था, तो जोड़ी मिलविल के साथ था। तो हम लिखेंगे जोड़ी, इसका आंसर हम लिखेंगे जोड़ी वॉज, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे जोड़ी, फिर लिखेंगे वॉज, जोड़ी वॉज विद, कौन था उसके साथ में, वो व्यक्ति था मिलविल, कौन था मिलविल, तो मिलविल WHEEL मिलविल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को अमल करेंगे जो क्वेश्चन नंबर है 18, फॉर हुम वॉज द, क्रब वेरी टिक, या क्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ, यानी झाड़ियाँ किसके लिए बहुत ही घनी थी, तो घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत ही घनी थी। तो इसका आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो इसका आंसर द स्क्रब इज वेरी टिंक फॉर अ हॉर्स, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 18वें का बी क्वेश्चन। हु इज अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन, यानी जोड़ी को अलोन यानी अकेला छोड़ने से कौन डर रहा था, तो मिलविल है, वो जोड़ी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर हम थोड़ा लिखेंगे कि मिलविल इज अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन, इस प्रकार से इसका आंसर लिखोगे। और उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा क्या है, इंडिपेंडेंट राइट ओपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन द बिलो फ्रॉम द पैसेज, यानी इन पैसेज के अंदर से आपको इसके ओपोजिट लिखने हैं, ठीक है। तो अलाइव का मतलब होता है जीवित, तो मर्द को क्या बोलते हैं डेड, DEAD डेड।
और लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो पाने को क्या बोलते हैं, फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स पाना या प्राप्त करना। उसके बाद में ये सेकेंड हमारा पैसेज है, तो इस पैसेज को भी आपको वीडियो को पॉज करके दोस्तों अवश्य पढ़ना है, ताकि आपको पता लगे कि ये क्वेश्चनों के आंसर कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो 19वां क्वेश्चन रहेगा, 19वें का फर्स्ट है, फॉर वॉट हैड सुनी कम टू बिपिन बाबू, यानी जो सुनी है वो बिपिन बाबू के पास क्यों आया। ठीक है, तो सुनी किस लिए आया था, सुनीलाल आया था बिपिन बाबू के पास जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे थोड़ा यहाँ से, सुनी, उसके बाद में हम लिखेंगे हैड, सुनी हैड कम टू बिपिन बाबू फॉर अ जॉब, किसके लिए, जॉब के लिए, तो फॉर अ जॉब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड बिपिन बाबू कंपेयर सुनीलाल, यानी सुनीलाल को किससे कंपेयर किया था बिपिन बाबू ने, तो उन्होंने कंपेयर किया था बैड पेनी से, किससे, बैड पेनी से, यानी फिजूल के खराब बातों से। ठीक है, PENNY, बैड पेनी। थोड़ा आपको व्यवस्थित लिखना है, बिपिन बाबू कंपेयर सुनीलाल टू अ बैड पेनी, इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल, प्लूरल का मतलब आप जानते हो बहुवचन, तो विक का हो जाएगा विक्स, WWKS विक्स, और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। ठीक है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है आपको कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, हाउ लॉन्ग विल बिपिन बाबू नॉट सी सुनीलाल, यानी बिपिन बाबू है वो सुनीलाल को और कितने दिन तक नहीं देखना चाहते थे, तो वो काफ़ी सप्ताह तक नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ समय के लिए कोई जॉब नहीं थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे, बिपिन बाबू वॉन्ट सी सुनीलाल फॉर सेवरल पीस। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेवरल पीस। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, सेवरल वीक्स। ओके, उसके बाद के प्रश्नों को हल करते हैं, जो है व्हाट स्ट्रक टू बिपिन बाबू एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, यानी जब भी सर्वेंट बाहर निकला, सुनीलाल भी वहाँ से बाहर निकला, तो उस बिपिन बाबू के मन में क्या ख्याल आया था, तो उनको 58 की जो ट्रिप थी उसके बारे में याद आया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज के अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसका लिखेंगे, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट सुनील माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे यहाँ से लगाकर। ठीक है ना, उसके बाद का क्वेश्चन है रहेगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, हाँ 20वें का है सी क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, रीड दी पैसेज एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना, अ पैलेस वेयर चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी, यानी एक वह जगह है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं आपको पता ही है, कमेंट करके मुझे बता देना। यदि समय है तो, और एग्जाम के लिए समय आपके पास बिल्कुल कम है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। तो अब हम पैसेज थर्ड को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी इस वीडियो को पॉज करके आपको इन पैसेज को पढ़ लेना दोस्तों। 2 पैसेज आपके सीन होंगे और 1 पैसेज आपके अनसीन होगा, यानी किताब के बाहर से होगा। तो यहाँ पर है, वन डे एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली अलॉन स्ट्रीट, यानी एक बूढ़े व्यक्ति और एक बच्चे की कुछ कोई बात है, तो आपको इनको पहले पढ़ लेना है। मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू, यानी छोटा बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा था, तो वो घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था। तो हम लिखेंगे द लिटिल बॉय ट्राइंग टू, यहाँ पर देखो इसका आंसर हम देखते हैं, हाँ, अ लिटिल बॉय ट्राइंग टू रीच द डोर बेल विच वॉज टू हाई फॉर हिम, यानी वो उस घंटी को बजाने की कोशिश कर रहा था जो उनसे काफी ऊपर थी। ठीक है, हाँ, रीच द डोर बेल, यानी डोर बेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जो है, व्हाट डिड द बॉय से टू द ओल्ड मैन, यानी उस बच्चे ने ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति से क्या बात की। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं, फॉर यू देन ही पुट द बॉटम ऑफ द बेल एंड लिटिल बॉय लुक्ड, हाँ यहाँ से देखो, द लिटिल बॉय लुक्ड अप एट हिम द शेड नाउ वी विल रन अवे, यानी उनने बच्चे ने बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि अब हम भाग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द ओल्ड मैन पुश द बॉटम ऑफ द बटन ऑफ द बेल, यानी उस डोर बेल का जो बटन था वो उस बूढ़े व्यक्ति ने कितना कैसे दबाया था, तो उसने बहुत ही जोर से दबाया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ही, यहाँ से देखो ही से हम लिखेंगे, ही पुश्ड द बटन ऑफ द बेल
सो हार्ड, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। यदि आप चाहो तो यहाँ तक भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन, यानी उनको अब क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी होगी। तो ये तो हमारे क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर लिखेंगे 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे द ओल्ड जेंटलमैन वुड हैव एक्सप्लेन व्हाई ही हैड रैंग द बेल, यानी उसने वो घंटी क्यों बजाई, यानी उनको जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे तो भाग गए हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके इसके अंदर ये ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 22वें का बी है, वाई कुड द लिटिल बॉय नॉट रीच दी डोर बेल, यानी छोटा बच्चा है वो उस डोर बेल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसका आंसर हमने पहले भी लिख कर रखा है, तो हाँ, तो हम लिखेंगे बिकॉज टू हाई फॉर हिम, क्योंकि वह उनसे बहुत ऊंचा था, ठीक है ना, डोरबेल काफ़ी ऊंची थी, इस कारण से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड देना डिवाइस दैट रिंग टू अलर्ट, यानी अलर्ट करने के लिए जो डिवाइड होता है उसका क्या नाम है, डी से स्टार्ट होता है, तो आपको पता है उससे हम बोलते हैं डोर बेल, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ मैन हु इज हाँ पोलिट एंड वेल बिहेव, जिसका बिहेव अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको तो बोलते हैं जेंटलमैन। ये स्पेलिंग यहाँ पर आई हुई पड़ी है और पैसेज में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 23वां, जिसके अंदर कुछ सेंटेंस दिए हुए हो जाएंगे, आपके 5 सेंटेंस दिए हुए होंगे जिसको समय के अकॉर्डिंग आपको सही करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही एक्सेस फेल इनटू द वाटर, यानी आपको पता ही है उस लकड़हारे की बात है जिसकी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है। फिर क्या होता है, अ गॉड ऑफ वाटर अपेयर्ड, यानी पानी के देवता प्रकट होते हैं। ही ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, उसको एक गोल्डन एक्स दी। ही वेप्ट एंड क्राइड टू हेल्प, वह चिल्लाया और हेल्प के लिए, ठीक है। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वंस या वन वाली लाइन सबसे पहले ही आती है समय के अकॉर्डिंग। तो वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर, ये हो जाएगा। फिर उसकी कुल्हाड़ी उसके अंदर गिर गई, तो ये हो जाएगा बी के स्थान पर ये आ जाएगा। हीज एक्स फेल इनटू द वाटर, फिर वो रोया और चिल्लाया, तो ये आ जाएगा हमारे सी के स्थान पर। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तो पानी के देवता प्रकट हुए, तो ये आ जाएगा हमारे डी के स्थान पर। ही गॉड ऑफ वाटर अपेयर्ड, और ये आ जाएगा हमारे ई के स्थान पर। ही बॉट अ गोल्डन एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों जो पार्ट 4 होगा जिसके अंदर आपके एज ए और टाइप क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24वां है जिसके अंदर या तो आपको एक लेटर लिखना होगा या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो इन दोनों के आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके लिए रखे हैं। तो ये रहा आपके लिए लेटर। इस वीडियो को पॉज करके इस लेटर को सही ढंग से आप कवर कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये लेटर रहेगा आपका, तो याद कर लो। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और ये रहेगा आपका एप्लीकेशन, तो वीडियो को पॉज करके एप्लीकेशन को भी सही ढंग से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 25वां क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको या तो पैराग्राफ लिखना है दोस्तों, या फिर आपको लिखनी होगी स्टोरी, ठीक है ना। तो इन दोनों के भी आंसर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। यह आपके रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से कवर कर लेना है। और ये रही आपके स्टोरी अ क्लेवर कैप सेलर की, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सही ढंग से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अब दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।